इसलिए कहा जाता है जो हमारी गेय आवरण है, जो सबसे सूक्ष्म है, उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आप ये कहते रहें कि इस तिबियात का दर्शन ही पर्याप्त होता है। तो उनके जो कर्म हैं, उत्पाद होने के जो व्यवस्था हैं, जब आप उसके कर्म के बारे में अभ्यास करें, जहां तक कहा जाता है कि कर्म के रौद्र रूप को अभ्यास करना प्रमुख नहीं होती है। खासकर हमारे जो काय हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए, तो जैसे कि कुछ इत्यादि चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें जो भी हैं वो एक समान हेतु की वजह से उत्पन्न होती हैं। जैसे कि शंभु काय और अवतरण जो भी है, तो इन सभी चीजों को धर्म काय के रूप में जोड़ना चाहिए, और जहां तक कि टुल्कू के रूप में उत्पाद हैं या उसके टुल्कू के रूप में मानना चाहिए, इस प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। और जहां तक योग के बारे में इतनी गंभीर रूप से व्याख्या नहीं की गई है, और अगर आप खाली हैं इस तरह से रहें तो जो भी आपका इष्ट देव है उनका भी कोई फायदा नहीं हो सकता है। इन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, और ख़ासकर उसके साथ साथ हमारे अंदर उनके जो बीज हैं, उनके जो हेतु हैं, उनको साथ साथ रखने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले उनको समान रूप से रहने की आवश्यकता है। उसके बाद हमारे अंदर बीज का उत्पादन होता है, और एक आधार के रूप में जो भी व्याख्या की गई है उसकी कर्म से व्याख्या की गई है। तो इसमें भी कई प्रकार के इष्ट देव हैं। तो जब तक इष्ट देव इत्यादि का अभ्यास करते हैं तो उसके बाद की क्रिया को करते हैं। तो यहाँ पर पता लगता है कि एक प्रकार के आधार को अच्छी तरह से बनाया हुआ है, तो उसके फलों को प्राप्त करने की व्यवस्था उचित तरीके से होती है। और जब संपन्न होता है उस समय तीनों प्रकार के काय रूपी जो प्राप्त होते हैं, और प्रभाशय के रूप में धर्म कार्य या इससे उत्पन्न हुए हमारे जो संभोग काय के रूप में होते हैं, और उस प्रकार से शुद्ध भूमि को प्राप्त करने के हेतु से ही प्राप्त होते हैं। तो ये जो क्रम है वो तंत्र के काव्य से व्याख्या की गई है, और खास करके जो हमारे योग गुरु हैं उनको जानने की आवश्यकता होती है। और उसके साथ साथ उस आधार को रूप में जानने के लिए जो क्रिया तंत्र के युग में होते हैं, जो बाहरी क्रिया में जितने भी हैं उसके बाद से खासकर क्रिया तंत्र तथा आंतरिक शून्यता को समाधि करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी करने के बाद ही आपको अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, और अच्छा अभ्यास आने के लिए हमें मार्गों के क्रम को समझना चाहिए। और इसके लिए हमारा जो मन है उसका चित्त पर प्रमुख मान्यता है, तो हमें प्रमुख रूप से होता है। तो हमें कर्म से इनका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, और तंत्र में भी ये व्याख्याएं मिलती हैं। तो केवल इस जीवन को ही चाहते हो तो कोई लाभ नहीं होगा। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि हम किस प्रकार से सर्वज्ञता को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर केवल इस जीवन को ही चाहो, कुछ ना करो कि हमारा जीवन तो दीर्घ है, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो परम पावन जी कहते हैं कि पाप करने वालों का जीवन छोटा होता है। इसी प्रार्थना करते हैं, तो अगर उनका जीवन कम होगा तो परेशानियां भी कम हो गई। अगर वास्तव में अर्थ रूप शरीर को बनाना चाहते हो या जीवन को बनाना चाहते हो, तो पुण्य कर्मों को करना चाहिए। और खास करके जो अच्छा जीवन चाहते हैं तथा दीर्घ आयु चाहते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप अच्छे से भोजन इत्यादि प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही आप ठीक रहेंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। और साथ ही पतले होने की चिंता, और अगर पतले हैं तो मोटे होने की चिंता होती है। इसलिए हमें बराबर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ हमें योग इत्यादि भी करना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर अच्छा रह सके। तो एक गुरु हैं जो महासंपन्न तथा महामुद्रा का अभ्यास करते हैं, वो शायद 88 या 89 वर्ष के हो गए हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा दौड़ना चाहिए, हमें योग करना चाहिए और चलना चाहिए। तो कहते हैं कि जो बड़े गुरु हैं उनको पैदल चलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी चलना चाहिए। अगर धीरे धीरे चलेंगे तो उससे लाभ नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि इससे एक दीर्घायु भी बनती है, और लंबे समय तक हम जी सकते हैं। हमारे अंदर जो बीमारियां हैं, तो उन बीमारियों के प्रति परीक्षण करना या जांच पड़ताल करना ही, हमारे अंदर क्या क्या बीमारियां हैं हमें उसकी जांच करानी चाहिए। उसके साथ साथ दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं, तथा उनको करने से लाभ हो सकता है। तो अपने अपने अनुसार विभिन्न प्रकार के दीर्घायु को प्राप्त करने के लिए अलग अलग इष्ट देव होते हैं। तो उनकी आप प्रार्थना करके मंत्रों जाप करके आपको लाभ हो सकता है।
तो आज जो है श्वेत तारा या जो ध्रुव तारा उनका अभिषेक या अनुज्ञा प्रदान करते हैं। उससे पूर्व में या जो उपासक उपासिकाओं को संभार दूंगा या दीक्षा दूंगा, तो कई प्रकार के उपासक उपासिकाओं के संभार होते हैं। ये वो होते हैं जो घरों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो गृहस्थ लोगों के संभार और दीक्षा को जानना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अपने अभिविचार को छोड़ना चाहिए। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और जो भी चीज़ें जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। लेकिन जहाँ तक झूठ बोलने की बात है कि हमें गंभीर प्रकार का ज्ञान है और फिर आसन पर बैठकर झूठ बोलना इत्यादि। मैं अगर ऊपर बैठकर कहूँ कि मैं जादू कर सकता हूँ या और भी चीज़ें कर सकता हूँ तो आप लोग विश्वास कर लेंगे। तो फिर अगर मैं कहता हूँ कि मैं सोचूंगा कि मैंने तो बेवकूफ़ बना लिया, तो ये एक बड़ा झूठ हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो झूठ हैं उन बातों को नहीं करना चाहिए। हम लोग छोटे छोटे झूठ तो बोलते रहते हैं। पांचवें दलाई लामा की जीवनी में कहते हैं कि मैं जिन भी व्यक्तियों से मिला उनसे मैंने झूठ भी बोला। तो जहाँ तक बड़े झूठ की बात है कि अपने अंदर ज्ञान ना हो और फिर भी कहो कि मेरे अंदर तो बहुत ज्ञान है, ऐसा कहना तो झूठ बोलने के समान है। और फिर अंतिम में शराब का सेवन ना करना। तो आप में से भी कुछ लोग थोड़ा थोड़ा शराब पीते होंगे, तो हमें शराब को नहीं पीना चाहिए। एक गृहस्थ बुजुर्ग भिक्षु के पास दीक्षा लेने को आए, तो फिर लिंगपुच्छी ने कहा कि आपको शराब को छोड़ना चाहिए। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं शराब को तो बिल्कुल नहीं छोड़ पाऊंगा। फिर गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी पियो। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग बिल्कुल शराब को छोड़ सकें तो अच्छी बात है। शराब पीने से अगर आपके शरीर को लाभ मिलता है तो थोड़ा सा पी सकते हो। इतना नहीं पीना चाहिए कि हम नशे में धुत हो जाएं। शराब को जितना हो सके उतना त्याग देना चाहिए। अगर नहीं त्याग सकते तो इतना पीजिए जो कि नशा ना आए। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा है कि अगर आप मेरे शिष्य हो तो आप एक ओस की बूंद के बराबर भी आप शराब नहीं पी सकते हो। अगर आप शराब पियोगे तो हमारी स्मृतियाँ इत्यादि जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इस वजह से शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। और शराब पीने के बाद हम नशे में हो जाते हैं और नशे में होने के बाद हम बहुत से अकुशल कर्म करने लगते हैं। इसलिए हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो 5 जो शील हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि आप उपासक गृहस्थ होकर दीक्षा ले लेते हैं, तो जब तक आपकी मृत्यु ना आए तब तक आप इन शीलों को पालन करूंगा, ऐसी आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप 5 शीलों का वर्णन ना कर पाए तो कम से कम 1 या 2 शील या फिर जितना आपसे संभव हो सके उतने शीलों का पालन करना चाहिए। और इसके लिए पूर्ण रूप से जो एक गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए। और अगर पूरा पालन ना हो सके तो 1-2 भी कर लें तो लाभ हो सकता है। तो आप सबसे पहले मानिए कि भगवान बुद्ध जो बैठे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से बैठे हैं। उनके लिए आप 3 बार प्रणाम करें। तो जो आचार्य हमें दीक्षा देने वाले हैं, तो आप कैसे भी शिक्षा लें तो उनके आधार को रखते हुए हमें दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध ने जैसे अनात्म के सिद्धांत दिए हैं वो सारे के सारे अर्धपद को पर्याप्त करने वाले लोग हैं। जो अर्धपद को पर्याप्त करने का मार्ग बताया है, तो उन्होंने जो दर्शन हमें